हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं अपना मैथ्स का सीरीज़। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेकरी का सोर्स है, उसमें 2 मील्स हैं। फर्स्ट मील में वो 2% की इम्प्योरिटी करता है, ठीक है, और सेकंड में वो एंड द सेकंड अदर इज़ 8%, और सेकंड में वो 8% की इम्प्योरिटी करता है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर फ्लोर फ्रॉम बोथ मील्स द कंबाइंड इम्प्योरिटी रेट इज़ फाउंड इज़ 6.5%। अगर दोनों की कंबाइंड इम्प्योरिटी उसके पास आ जाती है 6.5%, तो वोट परसेंटेज ऑफ द टोटल मिक्सचर ऑफ द फ्लेवर। तो देखो, पहले हम इसका रेशियो निकालते हैं। ये कितना आएगा, इसमें से माइनस करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 4.5, और इसमें से माइनस करने बाद ये आ जाएगा 1.5। तो इसका रेशियो कितना हो गया, 1:3। और टोटल हमने मान लिया परसेंटेज में 100 होता है। ठीक है, तो ये अगर एक रेशियो, टोटल 4 रेशियो 100 के बराबर है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। तो 3 रेशियो की कितनी हो जाएगी, 75। हमें किसका पूछा है कि टोटल परसेंटेज ऑफ द फ्लोर केम सेकंड मील। सेकंड मील का कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूट 75%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोला कि एक टावर वर्टिकली खड़ा है लेकिन इसका आधा क्वेश्चन गायब है। तो एक काम कर सकते हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है, जहाँ से इस पूरे क्वेश्चन को देखें फिर इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर 3 नंबर है, ये इनका रेशियो है और ये इसका एलसीएम है। तो देखो, एलसीएम दे रखा है हमें 480, और एचसीएफ क्या होता है, इसी का ही जो रेशियो आएगा। तो इसमें रेशियो की वैल्यू कितनी है, ये एक्स मान लेते हैं, 2x 3x, ये मानने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो, सीधा करते हैं यहाँ से, इसका टोटल वेटेज किसके बराबर होगा, इस पूरे रेशियो का, ये एलसीएम के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 3 5, 5 और 4, सॉरी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 2x प्लस 3x प्लस 4x, 9x इज इक्वल्स टू 48। इसको इससे काटेंगे तो 2:3:4 है। ये इसका एलसीएम है 48। हाँ, तो इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 12, जो कि किसके बराबर होगा, 48 के। तो इस अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। तो 40 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो 40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें बोला है कि देखो, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक बैग कंटेन्स करता है 3 रेड 5 ब्लू और 2 ग्रीन। तो 2 बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर वन विदाउट रिप्लेसमेंट। एक तो होता है कि रिप्लेसमेंट के साथ, और एक विदाउट रिप्लेसमेंट। तो देखो, इसमें पूछा क्या है कि प्रोबेबिलिटी बताओ बोथ आर ब्लू होंगी। तो ब्लू कितनी है हमारे पास, 5, और टोटल कितनी है हमारे पास, 5 और 3 8, 8 और 2 11, टोटल हमारे पास 11 है। इसने ब्लू वाले में से एक निकाल लिया। ठीक है, तो कितनी बची इसके पास, पहले तो हम बोथ आर ब्लू, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, इसने 2 बॉल निकाली है इसमें से, है ना, और दोनों ही ब्लू हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखो,
एक तो हो जाएगा 1/, जैसे इसने निकाली इसमें से ये एक बॉल निकाल दिया तो टोटल कितनी बची हमारे पास, 5 और 3 8, 8 और 10 होगी ये 2, ठीक है। ये हो गया 1/10, ठीक है। अब दोबारा से एक और निकालेगा तो एक तो कम होगी ना, इस टोटल में से एक वो पहले ऑलरेडी निकाल चुका है, बची कितनी है 9, और वो दूसरी बॉल निकाला है तो 2/9 आएगा। राइट, और ये 2/9 ही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप ऐसे भी करके देख सकते हो कि एक 5/10 ब्लू को निकाल रहे हैं, दोबारा कितनी बची इसमें से 4, तो 4/9, तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो ये 2/9, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हमारा 2/9 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ द टू नेचुरल्स नंबर x + y की वैल्यू है हमारे पास 324 ये, एंड HCF x और y का HCF कितना है, y का HCF है 18, ठीक है। तो हमें पता है जो ये नेचुरल नंबर है इसमें हमारा HCF भी तो मिला हुआ है। अब देखो इसको करते हैं, y ये किसका वो हो जाएगा, 18 × 18 का होता है ना, ठीक है। ये एक 18 हमें दिया हुआ भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक मल्टीपल 18 से भी होगा, राइट। और हमें x + y = 18 × 18, एक 18 से 18 कट हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि हाउ मच पॉसिबल पेयर हमें बनाने, कि इसके पॉसिबल पेयर कितने बनेंगे। तो पेयर में देखते हैं कि हमारा को प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी हम उसके पेयर बना पाएंगे, ठीक है। तो एक तो 1 और 17 हो जाएगा, ये को प्राइम नंबर है। अब हमारे पास टोटल 18 ही आना चाहिए, 2 16 होगा, नहीं होगा। एक हो जाएगा हमारे पास 5 और 12, ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। और एक हो जाएगा हमारे पास 11 और 7, 18 हो गए। तो 3 ही इसमें हमारे पास पेयर बनेंगे, जिससे हम ये इस टाइप की क्विज़ के इक्वेशन के पेयर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें सिंपली सीधा सीधा दिख रहा है, ये a - b है और ये a + b है। तो यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है और फिर ऐसे करके दे रखा है, तो सीधा होता है कि अगर इसका कोई वैल्यू आएगा वो भी फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में ही दिया हुआ, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। अब a + b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा -ab 2ab, यहाँ हो जाएगा a² + b² + 2ab। इसको सोल्व करते हैं। a + b का स्क्वायर हमें दे रखा है 50 और माइनस 7 दूनी 14, इसकी 7 वैल्यू है, ab की 7 है, 7 दूनी 14, ये नीचे आ जाएगा लेकिन ये प्लस में आ जाएगा। तो अगर इसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36, और यहाँ करेंगे तो 64। अब इसको अगर काटते हैं हम तो 6 से 8 से काट सकते हो, 6 से भी काट सकते हो। 36 ही आ रहा है क्या, अब देखो इसको, ये कट तो नहीं रहे हैं, 2 से काट भी सकते हो, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये हमारे 6 का स्क्वायर है, ये हमारे 8 का स्क्वायर है, राइट। और इसका हमने स्क्वायर किया था तो इसको हम अंडर रूट में लेके आ गए। और 6/8 क्या होता है, 2/4, 3/4, और 3/4 ही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब इसमें बोला है कि 12 आदमी बना सकते हैं एक वॉल को 15 दिन में। तो 12 आदमी 15 दिन में एंड वर्किंग 6 आवर पर डे, और 6 घंटे में एक वॉल को बना सकते हैं, जो बनाए वो नीचे लिख दिया। देन इन हाउ मैनी डेज कैन वर्कर्स बिल्ड 2 सच वॉल्स इफ दे। अब देखो वही सेम वॉल बनानी है लेकिन कितनी, 2, कितने दिन में, 10 वर्कर लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, और डेज तो हमें काउंट ही करना है, डी। तो यहाँ से देखो काटा पीटी चालू कर दो, 5 × 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। और 6 2 × 12 और 2 दूनी 4,
और यहाँ से 2 तिया 6 और 2 तिया 6, तो ये कितना हो गया, 3 की स्क्वायर कितनी हो गई 27 इक्वल्स टू D/2 और 27 दूनी 54, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई 54 डेज। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें बोला है कि मेहुल बाइज एन एंटिक वेस, ये इतना रुपए में खरीदता है। ही सेल्स टू राघव लूज 20%, और 20% को हम क्या लिखते हैं 1/5। तो ये 5 की खरीद के 4 में उसने बेच दी, ठीक है। ये था मेहुल का, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल गया फर्स्ट पर्सन का था। अब राघव क्या करता है, उसको रिपेयर कराता है, 600 रुपये और देता है, और वो सेल करता है इसको 25% पे, 25% प्रॉफिट पे करता है। 25% क्या होता है 1/4, यानी 4 से 5 पे वो उसको सेल कर देता है, ठीक है। तो उसका व्हाट इज़ द फाइनल सेलिंग प्राइस, तो हमें ये वाला फाइनल जो उसने लास्ट में बेचा है ये वाला हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले किस में थोड़ा सा इसके पीछे की हिस्ट्री में जाएंगे। अब देखो, इसने 4800 रुपये में इसको ख़रीदा, फिर 20% का लॉस भी तो दिखाया। अब देखो, अगर 10% का लॉस करे तो 480 होता है, 20% का 480 इंटू 480 कितना हो गया 960, है ना। अब देखो, इसमें से हमें 4800 में से 980 कम करने हैं और प्लस 600 ऐड भी करने हैं, क्योंकि उसने रिपेयर भी कराया था। तो एक काम करो, इस 980 में से ही 600 रुपये कम कर दो, तो कितने बचे हमारे पास 360, और वो 360 किस में ऐड ऑन करने हैं हमें, इस वाले में से सब्सट्रैक्ट और करने हैं। यानी 480 में से आप कर सकते हो 4080 में से 960 एक बार सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये भी कर सकते हो। फिर इसमें हमारे पास 600 को ऐड करो, फिर बाद में इसमें 600 को ऐड करो, या फिर इसमें से ही पहले सब्सट्रैक्ट कर लो, फिर हमारे पास 360 फिर सब्सट्रैक्ट करो। तो 360 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है 0444, ठीक है। अब ये वैल्यू किसकी आई है, हमारी इनिशियल की आई है, जब इसने ख़रीदा था, जब इसके पास उसने 600 रुपये लगा दिए थे, तो ये वैल्यू आई थी हमारे पास इतनी। तो ये किसके बराबर होगी 1110, ठीक है। इसका रेशियो ये आ गया, लेकिन हमें तो इसकी वैल्यू बतानी, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 550, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे 4th में दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक मिक्सचर ऑफ 2 शुगर सॉल्यूशन है, 26% शुगर इन द फर्स्ट सॉल्यूशन एंड 60% ऑफ सॉल्यूशन इन सेकंड में। द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इन मिक्सचर इन 43। अब देखो, इसमें वही चीज़ हमारे पास आ गई, पहला 25% है, दूसरा 60 है, और दोनों को मिलाया तो 43 है, ठीक है। तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 18, और इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7, और यहाँ पे 17, मतलब 17 और 18 का रेशो बन रहा है इसमें, ठीक है। फिर इसने पूछा कि इफ़ 150 लीटर ऑफ मिक्सचर इज़ प्रीपेड, अगर ये टोटल 150 है तो व्हाट इज़ द क्वांटिटी इन लीटर्स ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन, तो सेकंड सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी होगी। देखो 17 और 18 हमारे पास कितना हो जाएगा 25, और 25 की वैल्यू 150 है, टोटल मिक्सचर यही तो है, तो 25 छिकी 160, इसकी वैल्यू 6 आ गई। तो 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18 छिकी 108। अब इसने बोला इफ़ शुगर कंसंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर 55 है, तो व्हाट वुड हैव बीन द क्वांटिटी इन लीटर्स ऑफ द सेकंड शुगर इन मिक्सचर रफ ऑफ। अब यहाँ पे देखो, हमें पता है कि इसका 108 वैल्यू आया है ना, जो सेकंड का हमने निकाला है। टोटल हमने कितना माना था, टोटल हमने जो बेस वैल्यू ली थी वो तो 100 ही है, तो हमारे पास कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा
इसने पूछा है कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी इन लीटर्स ऑफ सेकंड सॉल्यूशन यूज। सेकंड सॉल्यूशन में हमने कितना यूज़ लिया है। सत्रह और 18 अगर 25 हो गए, 25 की वैल्यू 150 लीटर के बराबर है, तो 25 छिकी 150 6। तो यहाँ पे कहीं हमने इसको सब्सट्रैक्ट करने में तो गड़बड़ नहीं कर दी। 43 में से 18 सही है। 60 में से 43 7 सही है। और 35 होगा यहाँ पे। ये मैं सोचूं गड़बड़ कहाँ हो रही है हमारे पास। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और यहाँ पे 5 से काटे तो 18 इंटू 30/7 ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास, है ना। और इसको करते हैं हम यहाँ तक हमारी वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे आ गया है 18। अब इसने बोला कि अगर मिक्सचर प्रिपेयर्ड किया गया है तो व्हाट इज़ द क्वांटिटी इन लीटर। लीटर में हमें वो क्वांटिटी बतानी है। तो ये तो हो गया हमारे पास 35, और 35 की वैल्यू 150 है, तो इसका आ जाएगा 30/7 जो रेशियो है। तो लीटर में अगर हमें उसकी वैल्यू बतानी है, रुको इससे तो नहीं आ रहा, सेकंड वाले से देखते हैं क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके। दूसरे से देखते हैं। इफ़ द शुगर कंसंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर इज़ 55 हो तो व्हाट वुड बी द क्वांटिटी। चलो इससे करके देखते हैं। मिक्सचर अगर 55 कर दिया है, 25 60 और यहाँ पे 55, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 30। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1/6। ठीक है। अब इसने बोला है कि इसके टोटल की वैल्यू तो हमारे पास वन रेशियो 6 आई है ना। तो सेकंड शुगर सॉल्यूशन इन द मिक्सचर रफ फाउंड योर आंसर इन द इंडिया और क्वांटिटी इन लीटर। तो 1/6 आ गया हमारे पास। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। ठीक है, 150/7 और हमें सेकंड की निकालनी है। इसको एक बार के लिए मार्क करके रखो। इसमें थोड़ी सी कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक बार इसको स्किप करके फिर वापस आते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्सन स्पेंड करता है 70% ऑफ इनकम, 70% इनकम करता है। मान लिया उसकी 100% इनकम थी, जिसमें से 70 उसने खर्चा कर दिया, 30 की हो गई उसके से। ठीक है। इन नेक्स्ट मंथ इफ़ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाई 40%, अगर उसकी इनकम 40% एक्स्ट्रा हो जाती है तो इसका 40% 140, और उसका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो जाता है 30%, यानी जो उसका एक्सपेंडिचर 70% था वो भी 70 का 30% इंक्रीज़ हो जाता है। तो 70 का 30% कितना होगा
7 या 21। अब 70 में 21 जोड़ो तो कितना होता है 91। ठीक है, तो अब उसने बोला है देन द ही सेविंग इज़, इतना सेविंग करते हैं। अब सोचो अभी इसकी सेविंग कितनी बची है, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया तो इतना, और इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे 9 और 40 49। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, वही इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे 19 का इंक्रीज़ आ रहा है। और 19 की वैल्यू किसके बराबर होगी, जो इंक्रीमेंट हो रहा है 12 16 के बराबर। ठीक है, तो इसने पूछा है कि इसकी ओरिजिनल इनकम क्या होगी, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड कितने टाइम्स होगा, 19 छिक्की 114, और 19 छिक्की 114, और ये 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब ये तो हमारे एक रेशियो की वैल्यू है, हमें तो इसकी इनिशियल जो 100 मानी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 6400 हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसने बोला है कि एक ये जो पार्टनर है ए बी सी, इनका उसकी कैपिटल बी इक्वल है किसके, हाफ ऑफ, किसका, हाफ ऑफ डिफरेंस। अब डिफरेंस भी बोल दिया किस चीज़ का डिफरेंस है, बिटवीन थ्राइस ऑफ कैपिटल सी, सी का थ्राइस एंड ट्वाइस ऑफ कैपिटल बी, और ट्वाइस ऑफ कैपिटल बी, ये इसके बराबर है। इफ़ द एंड ऑफ द प्रॉफिट इतना हो जाता है उन तीनों को, तो सी का शेयर क्या होगा। तो इसकी देखो इक्वेशन बनाते हैं, 2b इक्वल्स टू 3c माइनस 2a। अब इसको इधर भेज देते हैं, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3c। हमें तो c की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इक्वल आ जाएगा a प्लस b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3c। तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल्स टू 3/2c, लेकिन हमें तो c की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका रेशियो निकालें, a b अपॉन c इक्वल्स टू 3/2, यानी टोटल कितना है इन तीनों का 5, जिसमें से b का रेशियो कितना है 2, और हमें तो सिर्फ c का रेशियो कितना है 2, तो हमें तो वही चाहिए। तो इस 2 की वैल्यू चाहिए, टोटल कितने हैं 5 इंटू 2764। इसको अगर 5 से काटें तो 5 25 बचे 2, 5 चौके 20 बचे 4, 5 नीम 45 और 5 दूनी 10, यह है। अगर इसका हम डबल करते हैं तो डबल हमारे पास यही आंसर होता है। देखो 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 4 5 20, और ये 10 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें ये सबसे इजी क्वेश्चन था। अब इसको देखो कि इसने 6 आर्टिकल इक्वल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 6 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। ठीक है, तो इसमें हमें गेन और प्रॉफिट फाउंड करना है, तो CP अपॉन SP करेंगे ना, तो यहाँ पे कितना है 10 और यहाँ पे कितना है 6। अब देखो उसने 10 की चीज़ खरीद के 6 में बेचा है, तो कहीं ना कहीं इसको लॉस हुआ है। तो देखो गेन तो होगा नहीं, 2 ऑप्शन बचे, इसको काट लेते हैं 5/3। ठीक है, तो इसमें हमें 5/3, तो हमें कितने का लॉस हो रहा है, इसमें 2 का लॉस हो रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में, टोटल 5 के रिस्पेक्ट में, यानी CP जिस पे ख़रीदा था इंटू 100 कर 2/5, हमें भी पता है वैसे 40% होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम ये वाला। अब इसके लिए आपको क्यूब और स्क्वायर याद होना चाहिए। अब देखो ये माइनस है, इसको हम लिख लेंगे 1/6। ठीक है, अब ये रूट 216 है और इसकी पावर 4 है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1/6 की पावर 4 कर देंगे, इंटू रूट हट जाएगा 2 पावर से, और 26 की ये 216 की पावर 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1296। अब 1296 हमें भी पता है 6 की पावर 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो ये किसकी पावर है 216। देखो 216 हमें पता है कि किसकी पावर होती है, 6 की पावर 3 होती है, राइट। और ये 3 और 2 कितने हो गए 5,
और ये 4 से 4 काट देंगे तो यहाँ पे कितना बचा 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 की पावर 4। देखो इसका 36 इंटू 36 को मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके हमारे पास ये आता है। देखो 35 इंटू 35 अगर आप करोगे तो 25 और 3 चौके 12, तो जस्ट इसी का है। लेकिन यहाँ से अगर हम ये देखें तो 64 को इंटू ये कितना हो जाएगा हमारे पास 36 इंटू 6, ये 6 की पावर 3 होगी। तो ये हमारे पास 6 की पावर 2 बचेगी। ठीक है, इससे अगर 2 काट दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/36, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये हमारे इसका इंटरेस्ट का आ गया। अब देखो इसमें ये चीज़ पूछी है कि ये चीज़ें हमें दी गई है। इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज़ मेड फॉर बोथ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन द सेम रेट और सेम पीरियड, व्हाट इज़ द डिफरेंस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। पहले तो हमें देखो परसेंटेज से 2 जीरो हटा देंगे, यहाँ से करेंगे सिंपल का 8 दूनी 16 और 16 पंजो 80, मतलब पहले का हमारे पास इंटरेस्ट आ चुका है कि कितना 800। अब दूसरे का देखना है तो देखो दूसरे में ये 800 जुड़ के कितना हो जाएगा 5800। 58 में से 2 जीरो चले गए, 8 इंटू 2, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं दूसरे साल का। ठीक है, या फिर आप सीधा भी निकाल सकते हो इस चीज़ को। सीधा आप कैसे निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो 8% क्या होता है हमारे पास 4%, 1/25 होता है, 8% 2/25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 25 से 27 और यहाँ 25 से 27, ये 625 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 800। सत्ताईस को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, और इसको सिंपल ही रहने दो। 27 का स्क्वायर करेंगे वो था। चलो इससे निकालते हैं हम। अब यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 5800, और रेट कितनी है 8 और वही 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसका कितना अमाउंट आएगा, सीधा अमाउंट आएगा ना हमारे पास। तो 8 दूनी 16, 58 को 16 से हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 छींके 48 यानी 12 और 16 पंजो 80, 80 और 12 चलो उससे 100 करके देखते हैं। 100 यहाँ पे उसने 8% का दिया, यहाँ पे उसने 8। अब 8 का 8 कितना हो जाएगा 16.64। अब यहाँ पे देखो सीधा सिंपली करते हैं। यहाँ पे है 1 साल का निकल गया हमारे पास 800। अब दूसरे साल का भी हमें पता है 800, लेकिन उसका 8%, वही इसका 10% होता है हमारे पास 80। ठीक है, और 5% कितना हो जाएगा हमारे पास 5% हो जाएगा 40, और 2.5% कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो 20 और 40 60, लगभग 60। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 5800 आ गया।
5000 इंटू 108/100 ऐसे कर लेते हैं। चलो, मैंने सोचा इजी हो जाएगा हमारे लिए करना, लेकिन ये इजी होने नहीं दे रहा। 5 दूनी 10, 2 से काटे 5 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। इसको करते हैं 8 चौके 32, 4 और 8 पंजे 40 और 5। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5832। अब ये 5800 था SI और ये CI है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 32 का। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब इसने बोला है कि A कंप्लीट कर सकता है किसी काम को 10 दिन में, B कंप्लीट कर सकता है 15 दिन में। यदि वो दोनों एक साथ 5 दिन काम करते हैं तो C बचे हुए काम को 2 दिन में फिनिश करता है। तो पहले देखते हैं A 1 दिन में 10 दिन में काम कर सकता है, B 15 दिन में। इनका टोटल काम कितना आ गया हमारे पास? 30। और इसकी इफ़िशियंसी कितनी आ गई? 3 और इसकी 2। ठीक है, अगर A 3 काम करता है और ये 2 काम करता है, उन्होंने 5 दिन काम किया, 5 इंटू 5 यानी 25 काम किया है। ठीक है, 5 दिन में बचा कितना? 5 काम तो और बच गया, क्योंकि टोटल काम 30 है और दोनों ने मिलके 25 ही किया। तो 5 काम कौन करेगा? हमारा C कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन में। 5 काम 2 दिन में करेगा, तो यानी उसकी 2.5 की इफ़िशियंसी आ जाएगी। और अगर हाउ लॉन्ग कुड बी अलोन टेकन कंप्लीट द वर्क, अगर ये पूरा 30 का 30 काम अगर हमारे C से करवाएं तो इसका पॉइंट हट के ऊपर लग जाएगा, तो ये कितनी बार कट जाएगा? 12 बार। तो इसका आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर हेक्सागोन सेम पैरामीटर एज ए स्क्वायर है, तो उसका एरिया फाउंड करो। तो देखो, अगर स्क्वायर दिया हुआ है, उसकी साइड हमें 36 दी हुई है, तो वही सेम साइड उसकी रहेगी। ठीक है, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? 3√3/2 और A की स्क्वायर हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास 36 इंटू 36 और √3/2 18, और 18 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 864 √3 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में करेक्ट है। वैसे भी करके देख सकते हो। 8 छंके 48, 2 से काटा है 18 दूनी 36, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक सॉलिड क्यूब है, उसकी डायमेंशनल ये है। ठीक है, और क्यूब्स ऑफ साइड 25 में रिकास्ट कर दिया गया है उसको। यदि 10% ऑफ द मटेरियल इज़ लॉस्ट ड्यूरिंग रिकास्टिंग, द नंबर ऑफ होल कंप्लीट क्यूब्स लास्ट। अब देखो, हमारे पास एक क्यूबॉइड दिया हुआ है। क्यूबॉइड का हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। ये अगर हम करेंगे इन तीनों को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने बोला है कि जब ये हम बना रहे थे तो उसको बनाने में हमने 10% क्या कर दिया था। अब इसका 10% कितना होगा? 300 उसमें वेस्ट हो गया, तो कितना बचा? 2700। ठीक है, अब इसने कहा कि इसको स्मॉल क्यूब में कन्वर्ट किया गया, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? हमारे क्यूब का वॉल्यूम कितना? A⁴। तो क्यूब की जो हर एक साइड है वो कितनी है? 2.5। तो अगर हमें नंबर्स निकालने, तो नंबर्स कैसे निकालेंगे? हमारे क्यूबॉइड कितना है? उसका आया इतना, और इसका कितना आएगा? 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। अब इसमें से 3 जीरो निकलेंगे, 1 2 3। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करके और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। इसको काटेंगे 4 बार, 25 चौके 100। इसको काटेंगे 4 बार, 25 चौके 100। यहाँ पे आ गया। अब इसको, ये इतना कट चुका है, इसकी जगह 16 आ चुका है हमारे पास। इसको काट देंगे, 25 एकम 25, पूरा 25 150 की समथिंग जा रहा है, और 25 अंठे 200, क्योंकि बचा कितना है इसमें?
2 ही तो बचा है, 25 ये आ गया। अब अगर हम 10.8 को मल्टीप्लाई करते हैं अपने 16 से तो इसका कितना आता है, देखो 16 अंठे 128 हो गया। ठीक है, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई ये, और इसका 160, तो ये कितना हो गया 172.8 वैल्यू आएगी, जो कि ये वाली हमारी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। अब इसमें बोला है कि ये मीडियम है P, इसका डेटा हमारे पास दे रखा है ये। इफ़ 16 को रिप्लेस कर देते हैं 29 से और 13 को 31 से रिप्लेस कर देते हैं तो मीडियम ऑफ रिजल्टिंग आता है, इसका Q बन जाता है। और ये P अर्थमेटिक मीडियन ऑफ P एंड Q इज़ क्या होगा, P प्लस Q का क्या हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है मीडियन। तो P को देखते हैं हम, P का कितना है हमारे पास, P को सेट करते हैं पहले लोअर टू हायर। तो देखो 12 2 बार है, 1 बार 2 बार, 13 कितनी बार है 1 बार, फिर 14 कितनी बार है 1 बार, 15 कितनी बार है 1 बार, 16 कितनी बार है 1 बार, 17 है ही नहीं, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 22 23 24 25 26 27 28 है 2 बार। ठीक है, और 29 30 31 32 है, 34 है, 36 है और 39 है। अब काउंट कर लेते हैं कितने नंबर्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सही। अब क्यू को कैसे बनाना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 16 की जगह 19 करना है और 13 की जगह ये करना है 12। 13 तो लिखना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी जगह हम 31 लिखने वाले हैं। 16 नहीं लिखना है, इसकी जगह हम 19 लिखने वाले हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 28 28 फिर 31 लिख दिया क्योंकि 13 लिखा नहीं था, फिर 32 34 36 और 39। 12 है, 6 और 7 का हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका क्या आएगा हमारे पास, मीडियन क्या होता है 16 प्लस 28 का 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 4 और 44/2 कितना हो गया 22। ठीक है, अब इसका ये तो हमारे P का था, Q का क्या हो जाएगा हमारे पास 56/2 यानी 28। अब इन दोनों का भी हमें निकालना है, यानी P प्लस Q का भी निकालना है। तो 22 प्लस 28 कितने हो गए बटे 2 0, यानी 50/2 कितना हो गया 25। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब इसको काटते हैं, देखो पॉइंट को मत मानो। 8 5 8 45 8 5 48 8 2 7 56 8 2 64 8 9 72, 9 बार कट जाएगा ये। ठीक है, इसको काट दिया। देखो इसके पॉइंट से फ़र्क नहीं पड़ता, इसके पॉइंट से फ़र्क पड़ेगा, यहाँ जाएगा। तो 25 दूनी 50 और 0 20 बार कर गया। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 9 इंटू 28 इंटू 20/12। अब 12 से काटें, 3 3 9 और 3 चौके 12 और 4 5 20। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 15। अब देखो 15 को 28 को 15 से 15 अंटे 120 12 15 दूनी 30 30 और 2 420 420 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक कार है कवर करती है 750 मीटर डिस्टेंस को कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड इसमें कांस्टेंट है। ठीक है, द कार इंक्रीज्ड बाय द किलोमीटर, और ये इतना लेस यानी 2.5 आवर्स कम लेती है। कवर इन डिस्टेंस, फाइंड द ओरिजिन। अब देख इसमें हम स्पीड वो ले रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग अगर हम चाहें
तो इसकी स्पीड तो देखो कांस्टेंट है, इसमें घंटे का अंतर आ रहा है ये इतना 2.5 का। तो हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं। अगर ये 60 करता है और बढ़ा के 70 करता है तो 75/60 और 75/70 करेंगे तो भी 2.5 घंटे का डिफरेंस नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा। इससे अगर आप करोगे तो आ जाएगा। कैसे? देखो 750/50 करोगे तो सीधा दिख रहा है 5 एकम 5, 25 5 75, 15 सॉरी 5 एकम 5, 55 25, हाँ 75 हो गया, 15 आ गया इसमें। ठीक है, 15 बार कट रहा है। और अगर इससे देखें तो ये 12 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो इसमें से इसको रिप्लेस करेंगे तो लगभग 2.5 घंटे का ही डिफरेंस दिखेगा हमें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रीजनिंग क्या गई, ये हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।